जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। इस अभिक्रिया की जानकारी लेने से पहले आइए हम लोग इसको एक ठीक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ होता था और वह किसी यौगिक, मान लीजिए ये कोई यौगिक है, तो उसमें से क्या करता था कि जो एक अकेला पदार्थ होता था वो उस यौगिक से किसी पदार्थ को विस्थापित करता था और स्वयं उसके स्थान पर चला जाता था। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो दोनों पदार्थ होते हैं, जैसे दो पदार्थ होता है, इसमें दो पदार्थ होते हैं। एक हो गया, मान लीजिए एक पदार्थ हो गया AB, जो किस में होगा, ये होगा आपका जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा। और दूसरा पदार्थ हमने ले लिया, मान लीजिए CD, ये भी किस में होगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा। और दोनों पदार्थों में क्या होगा, जब इनके बीच में इनको क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है ये फर्स्ट वाला और ये क्या सा है, ये आपका है सेकंड वाला, और दोनों को एक किसी बर्तन में डालकर मिलाया जाता है, अच्छे से मिक्स किया जाता है। तो क्या होता है कि दोनों पदार्थ आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जो धातुएं होती है, जैसे मान लीजिए इसमें ये कोई धातु A है और ये कोई धातु C है, तो जो धातुएं होती हैं वो आपस में इंटरचेंज कर देती हैं, अपनी अपनी आधातुओं को बदल लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिया था हमने, AB था प्लस क्या था, CD था। तो A क्या करता है, A करता है कि ये D वाली की ले लेते, यानी कि D वाला जो है ये D वाले आधातु को ले लेता है, और जो C है ये A की आधातु यानी कि B को ले लेता है। यानी कि A क्या करता है, ये C वाली की ले लेता है और C यानी कि A क्या करता है, सेकंड वाले में से D को ले लेता है, और C क्या करता है, A वाले में से उसके B को ले लेता है। तो ये क्या होता है कि जो धातु होती है आपस में उनके साथ जो यौगिक में उनके साथ जो आधातुएं होती हैं उनको इंटरचेंज कर लेती हैं। और जो दूसरी बात है कि जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो जो भी यौगिक होता है जब उसको यानी कि जल में घोला जाता है, मान लीजिए कोई यौगिक था AB, इसको जब जल में घोला गया यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, तो जब इनको जल में घोला जाता है तब ये अपने आयनिक रूप में होते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि जो यौगिक हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, वो आपका होगा आयनिक यौगिक। कौन सा होगा, आयनिक यौगिक होगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होने के लिए आयनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, जिनको जल में घोलने पर वो अपने आयन में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक जैसे आपको उदाहरण है NaCl हो गया, है ना, एक हो गया आपका AgCl। तो इसमें क्या है, Na क्या है, सोडियम, इसमें क्या है Na यानी कि ये सोडियम एक क्या है, एक धातु है, और ये क्या है, एक अधातु। तो आयनिक यौगिक की एक पहचान होती है कि उसमें एक धातु होता है और एक अधातु। जब एक धातु और एक अधातु आपस में संयोग करते हैं तब एक आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे हमने क्या बताया कि एक हमने क्या लिया था, पदार्थ लिया था AB, जो कि आपके जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में था। इनको जब घोला गया, और एक हमने पदार्थ लिया CD, इनको भी जब दोनों को मिक्सचर किया गया, ये भी क्या सा था, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में था। तो उसमें क्या होता है कि जब अभिक्रिया के उपरांत क्या होता है, A क्या कर लेता है, A D के साथ अपना संबंध बना लेता है, और C क्या करता है, ये B के साथ बना लेता है। यानी कि इनकी वाली गर्लफ्रेंड इनके साथ हो गई, और A की गर्लफ्रेंड C के साथ हो गई, और C वाली गर्लफ्रेंड A के साथ हो गई। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, इनका प्रोडक्ट बन गया AD, यानी इनका प्रोडक्ट बन गया AD, और प्लस क्या बन गया, यहाँ से एक बन गया BC। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमेशा ऐसा होता है कि एक प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप जरूर प्राप्त होता है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो विलयन, यानी कि दोनों को तो जलीय विलयन बनाया गया था ना, तो ऐसा पदार्थ जरूर बनता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के उपरांत जो उस विलयन में यानी कि घुलता नहीं है और वह नीचे तली में जाकर बैठ जाता है, जो नीचे तली में बैठ जाता है। और इस प्रकार का जो पदार्थ होता है इसे क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अवक्षेप। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए AD का अवक्षेप बना
तो AD क्या होगा, ये आपका सॉलिड यानी कि सॉलिड स्टेट में होगा। और मान लीजिए BC अभी एक्वा सी सॉल्यूशन में है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा देखने को मिलता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने जब उनको मिल यानी कि विलयन बनाया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, और जब दोनों यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के उपरांत एक धातु बन यानी कि एक यौगिक बनता है जो कि ठोस अवस्था में होता है, और जो दूसरा होता है वो अपने जलीय विलयन में उसी प्रकार विद्यमान रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा और क्या है इसके उदाहरण। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें देखिए आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और एक नए यौगिक का यानी कि आयन आपस में इंटरचेंज होते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो और एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जाइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है सोडियम सल्फेट, यानी कि सोडियम सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र क्या है Na2SO4, और दूसरा पदार्थ क्या है बेरियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या है BaCl2। जब दोनों के बीच में यानी कि दोनों कौन सी सॉल्यूशन में है, दोनों एक्वस यानी कि जलीय विलयन में उपस्थित है, जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है, मान लीजिए दोनों को एक ये बर्तन है, दोनों को इसमें डाल दिया गया, तो जब दोनों को ऐसे मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के उपरांत क्या होता है कि सोडियम ये कहता है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, और जो बेरियम था ये सल्फेट आयन के साथ जुड़ता है, और इस प्रकार एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम क्या है NaCl, जो कि आपकी क्या उनसे लिक्विड अवस्था यानी कि जलीय फॉर्म में रहता है। और जो बेरियम सल्फेट बना है, बेरियम सल्फेट यह आपके ठोस अवस्था में है, ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट में है, जो कि आपके जो बर्तन था उसके तली में जाकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि जिसमें जो पदार्थ है वो अपने आयनों में टूट जाता है, जो सोडियम ये कितना है Na+ आयन में टूटता है, और SO4 क्या है SO4 ये SO4 2- आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार जो बेरियम यानी कि जिसका प्रतीक क्या है Ba ये +2 आयन में टूटता है, और क्लोरीन क्या है Cl2- यानी दो है ना, क्लोरीन एक -1 तो ये टूट जाता है, और आपस में जो इनकी अधातुएं हैं क्या SO4 एक भी अधातु है, क्लोरीन एक अधातु है, तो दोनों के अधातुओं का इंटरचेंज होता है और एक नया पदार्थ देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो और एक नया पदार्थ बनता है तो इस प्रकार की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों पदार्थ यानी कि दो पदार्थों का अलग अलग स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो सोडियम है वो कहता है क्लोरीन चाचा आपका तो हम लोगों के साथ जन्म सिद्ध यानी कि रिलेशन था, आप बेरियम के साथ क्या कर रहे हैं। तो सोडियम क्या करता है क्लोरीन के साथ अपना एक यौगिक बनाता है NaCl, जो कि इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, नमक जो कि हम लोग खाते रहते हैं। और बेरियम कहता है ओ सल्फेट भाई तुम कहाँ थे, आप तो हमारे जिगरी यार हो। तो क्या कहता है कि बेरियम SO4 2- के साथ आयन के साथ आपस में रिलेशन बनाता है और एक नया यौगिक बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, जो कि अभिक्रिया में सॉलिड स्टेट में है और जो भी बर्तन हम यूज करेंगे उसके तली में जाकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार का पदार्थ जो कि अभिक्रिया के उपरांत ठोस अवस्था में होता है और तली में जाकर जो भी बर्तन यूज करते हैं उसके तली में जाकर बैठता है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, इसे अवक्षेप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो पदार्थ होता है उसे अवक्षेप कहा जाता है। और इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैसे कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था कि सोडियम सल्फेट लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था, तो अभिक्रिया के उपरांत दोनों के आयन आपस में बदले, यानी कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ अपना रिलेशन बनाया, और क्या किया कि बेरियम ने क्या किया
बेरियम ने सल्फेट आयन के साथ बनाया, और वो जो बेरियम सल्फेट बना, अभिक्रिया के उपरांत जो बेरियम सल्फेट बना वो जाकर धातु के नीचे की ओर बैठ गया, जिसे अवक्षेप बना, और इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो क्या है कि इसमें जो सेकंड है कि हमने क्या लिया कि लेड नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, पी बी टेकन ट्वाइस NO3 का, PbNO3 का टेकन ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट, और पोटेशियम आयोडाइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, Ki। तो दोनों के बीच में जब अभिक्रिया हुई तो इसके बाद क्या हुआ कि जो Pb था, Pb क्या किया कि Pb आयोडीन के साथ अपना एक यौगिक बना लिया, और जो पोटेशियम था, पोटेशियम क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट आयन के साथ अपना एक यौगिक बना लिया, और इस प्रकार दोनों के जो अधातुएं थी, दोनों में जो अधातुएं थी तो वो आपस में इंटरचेंज हो गई और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, लेड नाइट्रेट का निर्माण हुआ, जो कि क्या था, लेड नहीं, पीबी ने क्या किया कि आयोडीन के साथ अपना, पीबी पहले क्या था, लेड नाइट्रेट जो था वो दोनों क्या थे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों क्या थे, एक्वस सॉल्यूशन में थे। जब दोनों विलयनों को लेकर एक बर्तन में मिलाया गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के बीच में जब इनके आयनों का इंटरचेंज हुआ तो नए पदार्थ लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ। तो जब इसका निर्माण हुआ तो जो लेड आयोडाइड था वो क्या था, आपका जो वो था सॉलिड स्टेट में था, क्या था, ठोस अवस्था में था, और जो कि ठोस अवस्था में होने के कारण वह विलयन में नहीं घुला और जाकर जो भी बर्तन आप यूज करेंगे उसके तली में जाकर बैठ जाता है, और इस प्रकार लेड आयोडाइड का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। जिस प्रकार यानी कि वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप यानी कि जो विलयन में ना घुलने वाला पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया थी वह कंप्लीट हुई। आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट था यानी कि Na2SO4 था, तो इसमें क्या होगा, जब इसका जलीय विलयन में है तो Na क्या होता है, Na के पास +1 आयन है, 2 बार है तो इसके पास 2 हो जाएगा। SO4 पे क्या होता है, इस पर 2- आयन होता है। इसी प्रकार बेरियम सल्फेट क्या है, BaCl2 जो है, तो Ba के पास क्या होता है, इसके पास +2 आयन में ये टूट जाता है, इसकी जो संयोजकता होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर आयन आए हैं ना, ये सभी इनकी संयोजकता है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, लेकिन जब 1 2 बार है तो इसका जो इक्वल होगा वो 2 बार है, इसीलिए इसकी संयोजकता यहाँ पर 2 लिखी गई है। SO4 की संयोजकता यहाँ पर 2 होती ही है। SO4 जो अणु होता है इसकी संयोजकता 2 होती है। बेरियम की संयोजकता 2 होती है। इस प्रकार जब बेरियम को जलीय विलयन में डाला जाएगा तो इसका जो आयन होगा, जो संयोजकता होती है वही उसका आयन भी होता है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, और जब इसको जलीय विलयन में डाला जाएगा तो यह अपने आयन में टूटेगा। जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो कि ग्राही होती हैं, इसलिए इनका जो संयोजकता होती है उसे जब आयन में लिखा जाता है तो ये यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं इन्हें, इसीलिए इनके ऊपर माइनस का चार्ज लगता है। जो धातुएं होती हैं ये दान करती हैं, तो दान करने के लिए इनके ऊपर प्लस का चार्ज लगता है, यही अंतर होता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और एक नए यौगिक का निर्माण होता है। अधातुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ और एक नए यौगिक का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया कि जो सोडियम सल्फेट था बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया और सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है वह विलयन के क्योंकि जो दोनों यौगिक हैं, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस में है, तो जब दोनों को मिलाया गया तो एक विलयन बना, वो विलयन के तली में जाकर अभिक्रिया के उपरांत बेरियम सल्फेट बैठ जाता है। और जिन भी रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार का पदार्थ जाकर तली में बैठता है उन्हें अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार का आपका ये वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि जो भी बच्चे हमारे
यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो जाकर अपनी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रदान करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।